आज की फिल्म असल घटनाओं पर आधारित जो दुबई आर्मी की जंग में त्याग, भाईचारा और बहादुरी की एक पावरफुल कहानी है, जहां सोल्जर्स अपने दोस्तों के लिए जान तक दांव पर लगा देते हैं। कहानी की शुरुआत मौका बेस पर कई और सोल्जर्स के बीच अली, बिलाल और हिंदासी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि उनके घर वापस जाने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। अली अपने बच्चों की फोटो देखता है और साथ ही अपनी बेटी के लिए लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा तराश रहा होता है। फिर वो तीनों एक पेट्रोल कार में बैठकर आखिरी पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। पेट्रोल के दौरान अली को अपनी वाइफ के मैसेजेस मिलते हैं और उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ बीमार है। पेट्रोल के वक्त उनकी मुलाकात यमनी फोर्सेस से होती है, जिसे देख बिलाल बाहर निकलता है और उनसे बात करने चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उनकी कार खराब हो गई है, तो वो दूसरी पेट्रोल टीम को उनकी मदद के लिए वहां छोड़ खुद वहां से निकल जाते हैं। और बिलाल वापस आके बाकी दोनों को बताता है कि यमनी फोर्स को पास की पहाड़ियों में मुमकिन आतंकवादी गतिविधि की सूचना मिली है। तीनों रूट चेंज करके चेक करने निकल पड़ते हैं और रास्ते में वो एक लोकल गाँव में बच्चों और शेपर्ड को सप्लाईज देते हैं। अली बच्चों में काफी पॉपुलर होता है, उसे देख बच्चे काफी खुश होते हैं। साथ ही गांव का आदमी भी पहाड़ी की ओर इशारा कर गतिविधि की पुष्टि करता है। सामान देने के बाद वो आगे बढ़ते हैं ताकि आतंकवादी गतिविधि की जांच कर सकें। जैसे ही वो पहाड़ियों के अंदर पहुंचते हैं, एक आदमी उनके सामने आता है, जिससे उन्हें अपना ट्रक रोकना पड़ता है और बिलाल अली से कहता है कि गाड़ी के ऊपर लगी बंदूक उस आदमी पर तान दे। जैसे ही वो बंदूक तानता है, अचानक उन पर आरपीजी अटैक हो जाता है। टेररिस्ट छुप कर बैठे होते हैं और उनकी गाड़ी को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। उनकी गाड़ी भी फंस जाती है और जब हिंडासी गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है, बिलाल बैकअप के लिए कॉल करता है और अली उन पर वापस फायरिंग करता है। तभी आतंकवादी आरपीजी से उनकी गाड़ी के ऊपर लगी बंदूक पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका उस बंदूक पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। दूसरी पेट्रोल टीम भी रेस्क्यू के लिए आती है, लेकिन वो भी एम्बुश का शिकार हो जाती है। आखिरकार हिंदासी उनकी गाड़ी को निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से गाड़ी भगाता है, गाड़ी एक लैंड माइन पर चढ़ जाती है और जोरदार धमाके के साथ फट पड़ती है। मौका बेस पर सोल्जर्स को हमले की खबर मिलती है और वो तुरंत अपने जनरल्स को इन्फॉर्म करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि पेट्रोल टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो फौरन एक रेस्क्यू टीम तैयार करते हैं। कुछ ही देर में कई मिलिट्री गाड़ियां बेस से निकल पड़ती हैं ताकि उन तीनों को बचाया जा सके। इधर गाड़ी के अंदर बिलाल को शक होता है कि शायद उनके लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया होता। वो तुरंत मैप निकालता है और देखता है कि वो बेस से 1 घंटे की दूरी पर है। अली को अब भी उम्मीद होती है कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी और उन्हें बस 1 घंटे तक जिंदा रहना है। दूर कहीं एक अनजान स्नाइपर भी इस पूरी सिचुएशन को देख रहा होता है, जबकि आतंकवादी धीरे धीरे गाड़ी को घेर लेते हैं। तीनों अपनी गोलियां गिनने लगते हैं ताकि अगर आतंकवादी गाड़ी का दरवाजा खोल दें तो वो आखिरी दम तक लड़ सके। आतंकवादी बार बार आरपीजी और स्नाइपर अटैक्स करते हैं। अली अपनी वाइफ को लेकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उस एरिया में उसके और बाकी दोनों के फोन्स पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। उसी वक्त कर्नल मजरोई की अगुवाई में रेस्क्यू टीम अब पेट्रोल 2 से सिर्फ 10 मिनट दूर होती है। टीम 2 पर लगातार और हमले हो रहे होते हैं और मजरोई को बताते हैं कि अब वो और ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेस पर कर्नल जमाल यूएई ड्रोन लॉन्च करने का हुक्म देता है ताकि पता चल सके कि असल में वहां हो क्या रहा है। उधर गाड़ी के अंदर बैठे तीनों तब और खतरे में आ जाते हैं जब पहले देखा गया आदमी, जो शायद आतंकवादियों का लीडर होता है, वापस आता है और अपने आदमी को सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहता है। फिर वो उनकी गाड़ी पर एक और आरपीजी दागते हैं। गाड़ी फिर से जोरदार झटका सह लेती है। जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तब आतंकवादी सीधा गाड़ी के दरवाजे को निशाना बनाकर एक और आरपीजी चला देते हैं। इस बार धमाके से दरवाजा टूट जाता है और उसके बिल्कुल पास बैठे हिंदासी को जानलेवा चोट लगती है। हिंदासी का बुरी तरह खून बहने लगता है और अली और बिलाल उसके जख्मों को संभालने की कोशिश करते हैं। जब तीनों अब भी गाड़ी के अंदर फंसे हुए होते हैं, तब आतंकवादी आसपास और ज्यादा लैंडमाइंस बिछा देते हैं। इसी दौरान मोजरॉय और उसकी टीम एक जगह रुकते हैं जहां पेट्रोल 2 उनसे आ मिलती है। वो किसी तरह वहां से बचकर निकल आते हैं, लेकिन अब भी जख्मी होते हैं। उन्होंने पेट्रोल टीम 1 को कहीं नहीं देखा होता, इसलिए अब मजरोई और उसकी टीम पर उन तीनों को ढूंढने की जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे ही मजरोई और उसकी टीम आगे बढ़ती है, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले शुरू हो जाते हैं। भारी गोलीबारी और आरपीजी अटैक्स के बीच मजरोई और उसकी टीम मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है, क्योंकि दुश्मन के आरपीजी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब वो हमले की रेंज से बाहर निकलते हैं, तब मजरोई बेस से कॉन्टेक्ट करता है। वो सबके सामने एक जज्बाती बात करता है और मानता है कि ये उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने दुश्मन को कमजोर समझकर अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो उनके भाई वहां फंसे हुए हैं, उन्हें बचाना है। जमाल भी इस बात से सहमत होता है और मजरोई को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर उन तीनों को बचाया जाए। समय गुजरता है
पर अभी भी तीनों गाड़ी के अंदर फंसे होते हैं, जबकि ड्रोन दुश्मन की पोजीशन की विजुअल भेज रहा होता है। इसके बाद मजरोई और ज्यादा एयर सपोर्ट मांगता है और जमाल हेलीकॉप्टर्स के जरिए और सोल्जर्स भेजता है। उधर गाड़ी के अंदर तीनों देखते हैं कि आतंकवादी अब धीरे धीरे उनके और करीब आ रहे हैं। जब बिलाल बाहर देखने की कोशिश करता है तब एक और आरपीजी सीधा आकर लगता है और बिलाल को भी जानलेवा चोट पहुंचती है। अब बिलाल और हिंदासी दोनों बुरी तरह जख्मी होते हैं और लगातार खून बह रहा होता है। आतंकवादी लीडर उन्हें चीख कर कहता है कि या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अली दरवाजा खोलकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और साफ कर देता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। तभी पहले देखा गया स्नाइपर अली पर गोली चलाता है, लेकिन किस्मत से अली बच जाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि स्नाइपर उनकी तरफ नहीं बल्कि दुश्मन के साथ है। आतंकवादी फिर उनकी गाड़ी के नीचे आग लगा देते हैं ताकि धुआं अंदर भर जाए और वो दम घुटने से मर जाएं। तभी बिलाल समझदारी दिखाते हुए उस सुराख को बंद कर देता है जहां से धुआं अंदर आ रहा होता है, जिससे उन्हें थोड़ा और समय मिल जाता है। इसी बीच एक सोल्जर मोजरोय को बताता है कि ड्रोन विजुअल्स के मुताबिक आतंकवादी वहां से हट गए हैं, इसलिए अब उन्हें तुरंत मूव करना होगा। मोजरोय फिलहाल सिर्फ 2 गाड़ियां आगे भेजता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं छुपे हुए आतंकवादी कपड़ा हिलाकर एक दूसरे को सिग्नल देने लगते हैं। इसी बीच अली अपनी वाइफ को कॉल करता है और पता चलता है कि वो बीमार नहीं बल्कि प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अली इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ से बच्चे को किस करने के लिए कहता है। अब तीनों फैसला करते हैं कि उन्हें हमला करना होगा, क्योंकि अगर वो अंदर रहे तो दम घुटने से ही मर जाएंगे। फाइनली अली, बिलाल और हिंदासी गाड़ी से बाहर निकलकर डायरेक्ट फाइट करते हैं। अली हीरोइक बैटल करता है, लेकिन स्नाइपर उसे मार देता है। बिलाल हिंदासी को होप देने के लिए झूठ बोलता है कि अली जिंदा है और पत्थर के पीछे आड़ ले रहा है। 2 रेस्क्यू गाड़ियां पहुंचती हैं और बिलाल और हिंदासी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन अचानक एक गाड़ी लैंडमाइन पर चढ़ जाती है और पलट जाती है। दूसरी गाड़ी पीछे हटकर पत्थरों में फंस जाती है और दोनों एक बार फिर मायूस हो जाते हैं। जो सोल्जर्स फंस जाते हैं वो मोजरोय को अपनी हालत बताते हैं। पलटी हुई गाड़ी में एक मेडिकली ट्रेन्ड सोल्जर होता है जो चेक करता है और देखता है कि ड्राइवर भी ठीक है। इसी दौरान चॉपर आखिरकार मोजरोय की लोकेशन पर पहुंचता है और वहां छुपे कुछ आतंकवादियों को मार गिराता है। फिर चॉपर मेन बैटल एरिया की तरफ बढ़ता है और लीडर के साथ बाकी आतंकवादियों पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, पर लीडर किसी तरह खुद को बचा लेता है। इस बीच फंसी हुई गाड़ी में से एक सोल्जर बाहर निकलता है ताकि बिलाल और हिंडासी को बचा सके, लेकिन स्नाइपर उसे गोली मार देता है। बिलाल और हिंडासी अब भी रेस्क्यू नहीं हो पाते। इसके बाद ट्रैप्ड कार के और सोल्जर्स भी बाहर निकलते हैं, जंग में शामिल होते हैं और अपनी साथी को बचाने की कोशिश करते हैं। उधर लीडर चॉपर पर कई फायरिंग करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। सिचुएशन ज्यादा खतरनाक होती देख जमाल चॉपर को फिलहाल पीछे हटने का ऑर्डर देता है। मजरोय रेस्क्यू के लिए 2 और गाड़ियां भेजता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आतंकवादी और ज्यादा लैंडमाइंस बिछा देते हैं। जमाल ड्रोन के जरिए ये सब देख लेता है और मजरोय को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन होता है। 2 गाड़ियां फायरिंग करते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो भी सीधा लैंडमाइन पर चढ़ जाती हैं, जिसके कारण और भी सोल्जर्स फंस जाते हैं। मजरोय जमाल से कहता है कि चाहे कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना हो, वो अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ खुद वहां जा रहा है। मजरोय अपने बड़े मिलिट्री वैगन में वहां पहुंचता है और सभी जख्मी सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन बिलाल और हिंडासी अब भी काफी दूर होते हैं। वो फंसे हुए सोल्जर्स को निकालते हैं और बड़े ट्रक में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ट्रक आखिरी लैंडमाइन पर चढ़ जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के तुरंत बाद आतंकवादी और भी ज्यादा आरपीजीज के साथ हमला कर देते हैं। मजरोय और उसकी टीम मुश्किल से वहां से बच पाती है। इसी बीच हिंडासी देखता है कि अली बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तब उसे समझ आता है कि अली काफी पहले ही शहीद हो चुका था और बिलाल उससे झूठ बोल रहा था। मजरोय को लगने लगता है कि इतनी सारी कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिन 2 सोल्जर्स को असल में बचना था वो अब भी पीछे फंसे हुए हैं। बाकी सोल्जर्स भी उससे सहमत होते हैं और कहते हैं कि उन्हें वापस जाकर उन दोनों जख्मियों को बचाना ही होगा। तब एक दूसरी गाड़ी में बैठा एक सोल्जर स्नैपर को खत्म करने के लिए बाहर निकलता है। बाहर जाने से पहले वो बाकी सोल्जर से कहता है कि वो उसके सिग्नल का इंतजार करें। जैसे ही सोल्जर गाड़ी से बाहर निकलता है वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसी वक्त मजरोय स्मोक बॉम्ब्स चलाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही पलों में पूरा एरिया धुएं से भर जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। कई सोल्जर्स पैदल ही धुएं के अंदर बढ़ने लगते हैं। धुआं इतना घना होता है कि आतंकवादी भी कुछ नहीं देख पाते, इसलिए वो फायरिंग रोक देते हैं। काफी देर तक अंधे ढंग से तलाश करने के बाद आखिरकार सोल्जर्स बिलाल और हिंदासी तक पहुंच जाते हैं। बिलाल उनसे कहता है कि वो सिर्फ उन दोनों को नहीं बल्कि अली को भी साथ लेकर जाएंगे। रेस्क्यू करने वाला सोल्जर उसे यकीन दिलाता है कि वो अली को भी जरूर वापस लेकर आएगा। सोल्जर्स बिलाल और हिंदासी दोनों को वापस ट्रक के अंदर ले जाते हैं। आखिरकार बिलाल और हिंदासी समेत
ज्यादातर सोल्जर्स अब महफूज होते हैं, लेकिन अब भी दो सोल्जर्स बाहर होते हैं। एक अली को ढूंढने गया होता है और दूसरा स्नाइपर के पीछे होता है। गहरे धुएं में एक अंधे की तरह चलते हुए अली को ढूंढने वाला सोल्जर आखिर उस तक पहुंच जाता है, लेकिन पास जाकर देखता है कि अली शहीद हो चुका है। वो उसे गौर से देखता है और गम में डूब जाता है। अली ने एक सच्चे हीरो की तरह अपनी जान की आहुति दी है। दूसरी तरफ स्नाइपर का पीछा कर रहा सोल्जर लोडेड गन के साथ उस तक पहुंचता है। गोली चलाने से पहले वो स्नाइपर से कहता है कि मुड़कर सामने आए, क्योंकि वो उसकी तरह किसी को पीठ पीछे मारना नहीं चाहता। जैसे ही स्नाइपर पलटकर गन उठाता है, सोल्जर सीधा उसके चेहरे पर गोली मार देता है। इसके बाद अली को ढूंढने वाला सोल्जर उसकी बॉडी अपने कंधे पे उठाता है और मुश्किल से ट्रक तक वापस लाता है, और वो अली के जिस्म को बिलाल के पास ट्रक के अंदर रख देता है। सब लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी आतंकवादी लीडर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ट्रक के डोर्स बंद नहीं किए जा सकते क्योंकि स्नाइपर को मारने वाला सोल्जर अभी भी बाहर है। लीडर लगातार फायरिंग करता है, लेकिन आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी वक्त वो सोल्जर भी ट्रक के अंदर चढ़ जाता है और पूरी टीम वहां से कामयाबी के साथ निकल जाती है। इस दौरान जमाल ने मैसिव एक्सप्लोजिव्स के साथ फाइटर जेट्स भेज दिए होते हैं। जेट्स को देखकर आतंकवादी भागने लगते हैं, जबकि उनका लीडर घुटनों पर गिर जाता है। फिर जेट्स पूरे इलाके पर जबरदस्त बॉम्बिंग करते हैं और भयानक धमाकों के साथ पूरी जमीन को तबाह कर देते हैं। बेस पर लौटने के बाद अली को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ फ्यूनरल दिया जाता है। बिलाल अली की वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारी लेने का वादा करता है, क्योंकि अली ने पहले ही उससे ये प्रॉमिस लिया था। इसी के साथ भाईचारे, हिम्मत और बहादुरी की यह शानदार कहानी यहीं पे अंत होती है।